अगर आप सोच रहे हो जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, कोई मैजिक ट्रिक है क्या? वेल, आई हैव द बेस्ट मैजिक ट्रिक फॉर यू। इस वीडियो में वर्ब्स यानी क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सीखेंगे। मैं मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, आपको जिंदगी भर के लिए ये वर्ब्स याद हो जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। Hello dear ones, welcome back to my channel. Those who are new, hi, my name is Fareen. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के बिगिनर लेवल पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ध्यान दे, एक ही वर्ड्स के बहुत सारी मीनिंग्स होती है इंग्लिश में। सो वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। 50 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स है जो हम हमेशा यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे पूछना, लाना, खाना, बुलाना, बनाना, पढ़ाना। एक बार सीख लोगे हमेशा याद रह जाएंगे आपको ये वर्ब्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ब है एग्री, जिसका मतलब होता है सहमत होना, किसी भी चीज से सहमत होना। Agree. For example, I agree with all your terms and conditions. मैं आपके सभी शर्तों और नियमों से सहमत हूं। Next verb is arrive. Arrive, जिसका मतलब होता है आना। For example, we expect the guest to arrive soon. जिसका मतलब है हमें उम्मीद है कि अतिथि जल्द ही आ जाएंगे। नेक्स्ट इज आस्क। आस्क, जिसका मतलब है पूछना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स आस्क द टीचर अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसका मतलब है चलो टीचर से इस सवाल का जवाब पूछते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज बेक। बेक, जिसका मतलब होता है सेकना। जब भी किसी चीज को सेकना हो तो आप बेक का प्रयोग करोगे। For example, it was too late to bake a cake, जिसका मतलब है केक सेकने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी थी। Next is bring. Bring, जिसका मतलब है लाओ। किसी भी चीज को लाना हो तो हम bring का प्रयोग करेंगे। For example, can we bring our pets along with us? जिसका मतलब है क्या हम हमारे पालतू जानवरों को हमारे साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट है बाय। बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना। जब भी आपको खरीदना ये बोलना हो इंग्लिश में तो आप बाय का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट कॉल। कॉल, जिसका मतलब है बुलाना। I will call you at 1 PM. मैं आपको बुलाऊंगा 1 बजे। नेक्स्ट क्लाइम। क्लाइम, जिसका मतलब होता है चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही विल क्लाइंब माउंट एवरेस्ट दिस ईयर, जिसका मतलब है वो इस साल माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा। नेक्स्ट क्राई। क्राई, जिसका मतलब होता है रोना। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी वॉज क्राइंग अ लॉट, जिसका मतलब है बच्चा बहुत रो रहा था। नेक्स्ट इज डांस। डांस, जिसका मतलब होता है नाचना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डांस टुगेदर, चलो साथ में नाचते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज ड्रीम। ड्रीम, जिसका मतलब होता है ख्वाब, सपना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, मैंने आपका ख्वाब या सपना देखा। अगला वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक, जी, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे, वो दिन में बहुत सारा पानी पीती है। नेक्स्ट वर्ब इज ईट। ईट, जिसका मतलब है खाना। फॉर एग्जाम्पल, विल यू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाओगे।
नेक्स्ट वर्ब इज फॉल। फॉल जिसका मतलब होता है गिरना, गिरना। फॉर एग्जाम्पल, द वाज कुड हैव फॉलन फ्रॉम द टेबल। फूलदान मेज से गिर सकता था। नेक्स्ट वर्ब इज ग्रैब। ग्रैब जिसका मतलब है पकड़ना। किसी भी चीज को आप पकड़ लेते हो तब आप ग्रैब का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी ग्रैब्ड हर मास्क बिफोर लिविंग फ्रॉम हर होम। उसने घर से निकलने से पहले अपना मास्क पकड़ लिया। अगला वर्ब है हेल्प। हेल्प जिसका मतलब होता है मदद। शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर। वो चाहती थी मैं उसकी मदद करूं। अगला वर्ब है जंप। जंप जिसका मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर जंपिंग अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट। बच्चे खुशी के कारण ऊपर नीचे छलांग लगा रहे थे, कूद रहे थे। अगला वर्ब है लाफ। लाफ जिसका मतलब होता है हंसना। फॉर एग्जाम्पल, वी लाफ्ड while looking at our old pictures। जिसका मतलब है हम हमारी पुरानी तस्वीरें देखकर हंस रहे थे। अगला वर्ब है लीव। लीव जिसका मतलब है छोड़ना। प्लीज लीव हर अलोन। उसे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ब इज लिसन। लिसन जिसका मतलब होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू द टीचर केयरफुली। टीचर को ध्यान से सुनो। अगला वर्ब है मेक। मेक जब भी आप किसी चीज को बनाओगे तो आप मेक का प्रयोग करोगे। मेक का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू मेक टी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो? अगला वर्ब है रीड। रीड जिसका मतलब है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, रीड द चैप्टर लाउडली। अगला वर्ब है वॉच। वॉच जिसका मतलब है देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी नाउ। मैं अब मूवी देखने वाली हूं। नेक्स्ट वर्ब इज प्ले। प्ले जिसका मतलब होता है खेलना। लेट्स प्ले लूडो। चलो लूडो खेलते हैं। अगला वर्ब है रन। रन जिसका मतलब होता है भागना या दौड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू रन टू कैच द बस। मुझे भागना या दौड़ना पड़ा बस पकड़ने के लिए। अगला वर्ब है सेंड। सेंड जिसका मतलब होता है भेजना। सेंड द लेटर टू मी। मुझे खत भेजो। सिंग जिसका मतलब होता है गाना। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि इज सिंगिंग इन हर रूम। सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है सिंग का। रश्मि अपने कमरे में गाना गा रही है। अगला वर्ब है टॉक जिसका मतलब है बात करना या बोलना। स्टूडेंट्स वर टॉकिंग इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। स्टूडेंट्स टीचर की अनुपस्थिति में बोल रहे थे। नेक्स्ट वर्ब इज थ्रो। थ्रो जिसका मतलब है फेंकना। थ्रो योर वेस्ट इन डस्टबिन। अपना कचरा डस्टबिन में फेंके। नेक्स्ट वर्ब इज टच। टच जिसका मतलब है छूना। डू नॉट टच दिस वेसल। इस पतीले को मत छूना। अगला वर्ब है वोट। वोट जिसका मतलब है मतदान देना। वोट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। योग्य उम्मीदवारों के लिए वोट करें। अगला वर्ब है राइट। राइट जिसका मतलब है लिखना। ही वॉज राइटिंग थ्रू आउट द एग्जाम। राइट का प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म होता है राइटिंग। वो पूरी परीक्षा के दौरान लिख रहा था। अगला वर्ब है बैलेंस। बैलेंस जिसका मतलब है संतुलन।
She was trying to balance the book on her head. वो अपने सर पर किताब रख के संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। अगला वर्ब है चेक। चेक जिसका मतलब है जांचना। We better check whether all the doors are locked. हम बेहतर जांच ले कि सारे खिड़की दरवाजे बंद है। अगला वर्ब है चूज। चूज जिसका मतलब है चुनना। You should choose between the two subjects. तुम्हें दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। अगला वर्ब है कलेक्टेड। कलेक्टेड जिसका मतलब है जुटाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ही कलेक्टेड ऑल दी शेल्स द प्रीवियस ईयर। उसने पिछले साल ही इन सब गोले को जुटाया था। अगला वर्ब है डिसाइडेड। डिसाइडेड जिसका मतलब होता है निर्णय। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट। मैंने बाजार जाने का निर्णय कर लिया है। अगला वर्ब है डेवलप्ड। डेवलप्ड जिसका मतलब होता है विकसित। द एरिया हैज बीन वेल डेवलप्ड नाउ। क्षेत्र अब अच्छे तरीके से विकसित किया गया है। अगला वर्ब है एग्जामिन। एग्जामिन जिसका मतलब होता है जांच करना। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज की जांच की। अगला वर्ब है गेन। गेन जिसका मतलब है लाभ। शी गेन्ड अ लॉट थ्रू दीज वेज। उसे इन तरीकों से काफी ज्यादा लाभ हुआ। अगला वर्ब है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता है लागू। दीज रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो। ये नियम कल से लागू होंगे। अगला वर्ब है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म जिसका मतलब है सूचित करना। वी हैव इन्फॉर्म्ड अदर्स अबाउट द इंसिडेंट। हमने दूसरों को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया है। अगला वर्ब है प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड जिसका मतलब है प्रस्तुत किया। अमन प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अमन ने प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने प्रस्तुत की। अगला वर्ब है हैंडल्ड। हैंडल्ड जिसका मतलब होता है संभालना। मीरा हैंडल्ड द मैटर ऑन टाइम। मीरा ने सब समय पे संभाल लिया। अगला वर्ब है मैनेज्ड। मैनेज्ड जिसका मतलब होता है कामयाब। वी मैनेज टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम। हम स्टेशन समय पर पहुंचने में कामयाब रहे। अगला वर्ब है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जिसका मतलब है व्यवस्था करना। एवरीथिंग वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द पार्टी। पार्टी में सब कुछ व्यवस्थित था। अगला वर्ब है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड जिसका मतलब होता है निष्पादित या फिर अंजाम। आकाश एग्जीक्यूटेड द प्लान अकॉर्डिंगली। आकाश ने उस अनुसार योजना को अंजाम दिया। अगला वर्ब है क्रिएटेड। क्रिएटेड जिसका मतलब है बनाया था। बनाया था। वी हैव क्रिएटेड द वेबसाइट। हमने वेबसाइट बना दी है। अगला वर्ब है स्टडी। स्टडी जिसका मतलब होता है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग क्लास। मैं अपनी स्विमिंग क्लास के बाद पढ़ूंगी। अगला वर्ब है बोरो। बोरो जिसका मतलब है उधार लेना। He had borrowed some money from me. उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिया है। अगर आप बिगिनर हो तो इन सारे वर्ब्स को अच्छे से समझ सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आपके कुछ एग्जाम्पल्स बना के इसे और बेहतर समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेक है तो आप मेक के ऊपर आप अपना एक सेंटेंस बनाएं। इससे आप जल्दी और हमेशा के लिए याद रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और सुनो, कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।